मेरे को मीडियम पेसर बनाया था पापा ने पहले, क्योंकि मेरी एक्शन थी विराट कोहली जैसी। वो जो डबल रॉन्ग फुट है ना, जो हम डबल उड़ी मारते हैं वैसे ही मारते। तो क्या बोलते हैं उसको? डबल उड़ी हम बोलते डबल हैं। उड़ी। एक ही लेग पे 2 उड़ी मारते। घर पे रहते थे तो पापा बोलते थे डबल उड़ी क्या मार, मतलब ऐसे। There is obviously you're such an elegant left-hander, but you're not a left-hander Yeah. actually. तो ये कैसे हुआ? राइट-हैंडर को लेफ्ट-हैंडेड बैट्समैन किसने बनाया? एक्चुअली मेरा भाई लेफ्टी, मतलब वो भी राइटी है, Yeah. बट पापा को उसको लेफ्ट हैंडेड बनाना था। तो बचपन से जैसे ही भैया जब 2-3 साल का था तब पापा उसके सामने लेफ्ट हैंडेड का स्टांस ही लेके खड़े होते थे। पापा वॉज अ राइटी बैट्समैन, बट वो लेफ्ट हैंडेड स्टांस लेके खड़े। तो भैया को पता ही नहीं कि राइटी भी पकड़ते बैट, उसको भी पता है कि लेफ्टी पकड़ते। हाँ, तो नेचुरली वो देख देख के भैया लेफ्टी पकड़ने लगा। मेरी और भैया की बैटिंग स्टांस से लेके हर चीज़ सब सेम है, आपको समझेगा भी नहीं, सिर्फ एक पोनी टेल का फ़र्क है, लाइक इतना ही फ़र्क है। तो फिर वो देख देख के फिर मैं भी सिर्फ इतना ही समझा ना कि लेफ्टी पकड़ते हैं, राइटी होता ही नहीं है, पता ही नहीं था कि राइटी भी होता है। क्या ब्रदर्स नेम श्रवण? या श्रवण। तो श्रवण और आपका एज डिफरेंस क्या है? 4 इयर्स बड़ा है। 4 इयर्स। तो 4 इयर्स पे तो जो छोटे भाई बहन होते हैं 4 ईयर डिफरेंस पे तो पूंछ होते हैं वो बढ़ेगी। एक्चुअली उल्टा था। ओह रियली? मैं बहुत डोमिनेटिव हूँ, मैं अभी भी मैं उसको बहुत डोमिनेट करती हूँ। मतलब जो भी रहता है, हमेशा बचपन से मैं घर की मतलब ऐसे बॉस ही रही हूँ। स्पॉइल्ड चाइल्ड। छोटे वाले हमेशा ही ऐसे होते हैं। नॉट स्पॉइल्ड चाइल्ड बट पैम्पर्ड चाइल्ड। हाँ करेक्ट। पर बैटिंग आपने पूरी उनकी कॉपी कर दी, पूरा देख के। नेट के पीछे बस खड़े होके उसका एक राउंड होता था, बॉल्स जाके उठा के उसको बकेट में रखने का, वापस पीछे आके उसको बैटिंग करते हुए देखने का। तो शायद 1-2 साल तो सिर्फ इतना ही किया। लास्ट के उसके बैटिंग के सेशन के बाद सिर्फ 10 से 15 बॉल मुझे मिलते थे बैटिंग करने के लिए। उसके लिए मैं 5 बजे उठ के तैयार रहती थी, मुझे आज 15 बॉल खेलने मिलेंगे। So sweet. And this was when you must have been what, 6-7 years old? Yeah, 5. Actually मैं born मुंबई में हूँ। तो आई यूज्ड टू व्हेन आई वाज 4 और 5 में हडकर सर यहाँ पे एक कोच है, उनके पास जाती थी। तो ऐसे इतनी सी थी शायद मैं, और वाइट्स भी नहीं मिलते थे, और मुंबई में कंपलसरी वाइट्स। तो मम्मी ने भैया के कपड़े को काट के मेरे लिए वाइट्स बनवाए। साइज के ही नहीं मिल रहे, इतनी छोटी थी मैं, 3-4 साल की थी शायद। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा लेदर बॉल पे वाज इन मुंबई ओनली, हडकर सर के पास। भैया की शर्ट पहन के जिसमें? भैया की शर्ट नहीं, वो मम्मी ने अच्छे से अल्टर वगैरह करा के लाई थी मेरे लिए। You played under 19 at a very young age, no? Yeah, I think 11. मतलब 11 में they chose you in the team। क्या उस वक्त प्रोसेस भी होता है when you are 11 years old कि बस ये मतलब ये बहुत हाई लेवल का क्रिकेट है, I'm 11। तो 11 इयर्स की थी तब फर्स्ट टाइम जब एक महाराष्ट्र का आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है कि नेम, एज एंड ऑल, फिर आपका मिडिल ऑर्डर या ओपनिंग है कुछ, मुझे कुछ भी नहीं पता था। ओपनिंग क्या होता है, मिडिल ऑर्डर क्या होता है, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ बैट पकड़ के बैटिंग करना आता था और उतना ही। तो मैंने पापा को फ़ोन किया कि पापा क्या करूँ, मतलब फॉर्म में क्या भरूँ, ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर। पापा बोले भर दे बिंदास, ओपनिंग क्या होता है। तो वैसे मैं ओपनिंग बैट्समैन बन गई उधर। पेस रहती थी बॉल में, तो पेस का यूज़ कर लेती थी, 20-25 रन बना लेती थी। जैसे ही स्पिनर आते थे आउट हो जाती थी, क्योंकि उतनी ताकत तो थी नहीं स्पिनर्स को कुछ मार पाओ। तो ऐसे करके 1-2 साल ऐसे, 1 साल ऐसे गया। फिर उसके बाद थोड़ा फिर समझा कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है एज अ क्रिकेटर। फिर मेरे कोच से जाके मैं बोली कि नहीं, मुझे बहुत मेहनत करनी है अभी भी, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ सब लड़कियों के सामने। फिर जाके थोड़ा शॉट्स में स्ट्रेंथ आई, एंड फिर थोड़ा 20 से 40s पे आई, फिर 40s से 80s पे, फिर बड़े स्कोर मारने लगी। ये BBL में also were you opening for your team? वहाँ पे ना जितना अपन फॉरेनर्स को देते ना, आ जाओ ले लो, वैसे वहाँ पे नहीं। इतनी मेहमान नवाजी नहीं होती वहाँ पे। आई वॉज गोइंग 2-3, कभी मैंने खेला ही नहीं 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन। वहाँ पे वही 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन। वो मुश्किल भी होता होगा थोड़ा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं रहा था, कभी गई नहीं 1 डाउन। मैं तो मैंने फ़ोन करके पूछा एजेंट को, तुम लोग करते क्या 1 डाउन रहते हो? तब आइडिया ही नहीं है ना, हमेशा बचपन से 9 इयर्स की थी, पापा ने बोला ओपनिंग कर ले, तो ओपनिंग करना शुरू किया। पता ही नहीं 1 डाउन 2 डाउन में करते क्या लोग। जो मिताली ने किया था वर्ल्ड कप पे, बुक पढ़ ली तो मैं उधर ही सो जाऊंगी। वो मेरे से नहीं होगा। कॉमिक बुक कुछ भी बुक्स वाला बुक्स नहीं पढ़ सकती। बुक्स ये जो चीज़ है वही मुझे आई थिंक नहीं समझ आती। दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी। Your big moment of course when the whole country was cheering for you, वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो सेंचुरी मारी आपने वर्ल्ड कप में, स्पेशली कंसिडरिंग दैट एक टाइम था जो आपको लगा कि आप वर्ल्ड कप खेल भी नहीं पाओगे इंजरी की वजह से,
और फिर जाके वो सेंचुरी लगी, दैट मस्ट हैव बीन अ वेरी स्पेशल डे फॉर Yes, यू. actually, West Indies की century was special, but I think the first match which we played against England and I scored some 90 odd runs. Yeah. My surgery was done on 23rd June. Yeah. तो सर्जरी 23rd जून को होते ही मेरा ऐसे था कि 5 months में मुझे मैच खेलनी है. तो 23rd वो जो 23rd जून की जो तारीख थी वो 5 months से मैं उठ के एक ही चीज़ बोलती कि 23rd जून को मुझे इंग्लैंड के साथ खेलना है, इंग्लैंड के साथ खेलना है. सो दैट 5 months का जो था वो उस दिन लाइक आफ्टर गेटिंग द वुमेन ऑफ द मैच मुझे ऐसे हुआ कि वाह, मतलब जो मैं 5 months से 23rd जून कर रही थी, आई थिंक इट्स लाइक पेड ऑफ कि मैं वो कर पाई. आप लोग जब वर्ल्ड कप से वापस आए, द रिसेप्शन दैट यू गॉट ओवर हियर, टेल मी अबाउट दैट. जैसे ही वर्ल्ड कप हुआ हम काफ़ी सैड थे क्योंकि हम 9 रन से हारे एंड वो सब मेमोरीज आ रहे थे कि वही मैच वापस फ्लैशबैक में चल रही थी. तो हम पूरा एक दिन इंग्लैंड में थे शायद, उसके बाद लंदन में. तो कोई भी कहीं भी बाहर नहीं निकला है, सब अपने में ही थे एंड एवरीवन वाज सैड. तो बस जैसे ही पहुँचे एंड आई वाज लाइक अरे अपन ने कुछ तो अच्छा किया है लगता है. मतलब इतना अच्छा रिसेप्शन मिला है, मतलब तो फिर वो चीज़ जो रिसेप्शन हमको मिली वो थोड़ा सा हमको इजी किया कि वो वर्ल्ड कप का जो फाइनल का जो मेमोरीज है वो थोड़ा एटलीस्ट 2-3 दिनों के लिए हम लोग उस चीज़ से बाहर निकले एंड देन वी वर लाइक अच्छा ठीक है जो भी है एटलीस्ट हमने लोगों को पता तो चला कि विमेन क्रिकेट भी खेलती है. इस बारी आई थिंक वो जो फ्लिप होता है ना, जो एडुलेशन हो जाता है कि अब हम देखेंगे, अब हम फॉलो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, अब हम फैन बन गए हैं, अब हम नाम जान गए हैं, काम जान गए हैं, उससे बड़ी सेटिस्फैक्शन मिली होगी आप लोगों को. हमेशा से हम ड्रेसिंग रूम में एक ही चीज़ बोलते थे कि गर्ल्स वन वर्ल्ड कप विल चेंज द वे पीपल लुक एट वुमेन्स क्रिकेट. सिर्फ एक वर्ल्ड कप, अच्छा वर्ल्ड कप हमको, मतलब वर्ल्ड कप जीतना है इन इंडिया स्पेशली. जब अगर वुमेन्स क्रिकेट का नाम होता था तो हमेशा मिताली दी या जुलंदी, मतलब इट यूज्ड टू कम आउट. तो इन दोनों को छोड़ के और 15 की लड़कियों के किसी के नाम नहीं बता रहे थे. बट इस बार आई थिंक वो बहुत अच्छी फीलिंग थी कि सब मुझे नाम से बोल रहे थे, दीप्ति शर्मा ने ऐसे डालना चाहिए था या हरमन ने वो नॉक क्या खेला, ऐसे मतलब तो एक अच्छा फीलिंग रहता था वो. सो who are your friends in the team? वेल शिका दी जो मीडियम पेसर है वो उनके साथ मेरी अच्छी बनती है. हैरी दी ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा हॉबीज क्वाइट सिमिलर है, दोनों को भी सोना पसंद है और प्ले स्टेशन बहुत पसंद है. तो दोनों, और जुलंदी कुछ भी हुआ तो जुलंदी है ही अपनी. Like she is the, मतलब she is वो जो एक स्वीट एल्डर होते हैं ना जो फैमिली के, मतलब है तो वैसे बॉलर एंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन द वर्ल्ड, पर उनका नेचर बहुत जेंटल है. हाँ बहुत मतलब वो मेरे फर्स्ट टाइम रूममेट थे जब मैं इंडिया के लिए खेली थी. और मैं बहुत नर्वस थी, बाप रे, झूलन गोस्वामी के साथ पहले बार ही मुझे उनके साथ रहने में रूममेट के तो बहुत तो फिर मैं ऐसे चुपचाप पहले दिन तो शांति से बैठी थी. वो बोली तो इतनी शांति रहती है. मैं बोली हाँ, मैं तो वैसे ही बोली. फिर 1-2 दिन के बाद थोड़ा बात करने लगे. बट द वे उन्होंने वो हैंडल किया और उन्होंने जो फर्स्ट कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक किया, मतलब एक ऐसा लगा कि हाँ, मतलब आप इनसे बात कर सकते हो, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो ना. उन्होंने जो गैप रहती है वो सीनियर जूनियर की वो बहुत मतलब उन्होंने कम कर दी. एंड सबसे शरारती वेदा. कंपटीशन है वैसे, वेदा, हरमन, सुषमा. वेदा का तो लगता है कि जो मन में है बोल देती है तो वो साउथ इंडियन बट लाइक एकदम पंजाबी जैसी है वो. मतलब डांस करना, अगर ड्रेसिंग रूम में डांस है तो फर्स्ट म्यूजिक लगा के वो डांस फर्स्ट वेदा ही करेगी चालू एंड देन सब ज्वाइन करेंगे. बट हरमन लुक्स लाइक कि मतलब बॉस पंगा ना लो पंगा. नहीं, वो सिर्फ ऑन फील्ड वैसी है, ऑफ द फील्ड बहुत स्वीट है बहुत. तो ऑफ फील्ड कैसी है वो? हम पहली बार फर्स्ट टाइम जब रूममेट्स थे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, तब हम दोनों सिर्फ सोते थे, उठते थे, प्रैक्टिस के लिए जाते थे, आके आए, सोते थे, खाना खाते थे, वापस सोते थे, सुबह उठते थे. तो हमने पूरा ऑस्ट्रेलिया टूर सिर्फ सोया और प्रैक्टिस की है. सब बोले कि तुम लोग ऑस्ट्रेलिया देखा भी नहीं, मतलब थोड़ा भी नहीं. हम बोले कि नहीं, हम तो सिर्फ सो रहे थे, तकिया देखा. हाँ, तो फिर तब से मतलब ऐसे हम तब तक हमको पता नहीं था कि हमारी हॉबीज़ या हमारे जो भी है इतना मैच करते. वो थोड़ा फील्ड में एग्रेसिव है और मैं लाइक साइलेंट टाइप हूँ, बट इतना ही फ़र्क है बस. जब आप 5-6 डेज घर जाते होगे तो उस वक्त तो मतलब और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा ना. भैया हमेशा बोलते हैं अरे मतलब वो आ गई फेवरेट, स्मृति आ गई तो मुझे तो कोई देखता ही नहीं यार. ऐसे उसका बहुत हमारा चलता रहता है. फिर मैं बोलती थी तू भी जब टूर करता था और वो भी 5 दिन के लिए आता था घर, उसका भी बहुत करते थे. तब मैं बोलती थी इसका ही करती है तू, तो मेरा तो करती नहीं है. तो मैं बोली अभी वापस हो रहा है ऐसे. कर्मा. पूरी कॉलोनी की पूरी अटेंशन 5 दिन सब मेरे पे रहती कि सब जगह से आंटियाँ बुला रही है खाने के लिए,
स्मृति आज तू इधर आजा खाने के लिए। और क्या बनता है खाने के लिए? फेवरेट्स क्या हैं? जैसे भेल, भेल मतलब इज लाइक तीखा भेल? तीखा नहीं, मीठा भेल। मीठा भेल? हाँ, मारवाड़ी। हाँ, मारवाड़ी। मेरे को तीखा इतना ज़्यादा नहीं। करेक्ट। तो सांगली में एक स्पेशल भेल है, सांबा भेल करके, तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ, मेरा अगर बस में रहता ना, मैं आपका गाड़ा ही लेके जाती और हर जगह पे आपको लेके जाती। आईसीसी फोन करके लगवा दे रेडी लॉर्ड्स के बाद, ग्राउंड पे, डगआउट के साइड पे। मैं बैटिंग से पहले के भेल खा के जाऊंगी फिर मैं तो। बाकी मैचेस में ड्रिंक्स ब्रेक होते हैं, यहाँ पे भेल ब्रेक। थैंक यू। ये टिफिन बॉक्स है इनका, ये बच्चों के लिए टिफिन बॉक्स है। याद आ गई ना स्कूल की? एक्चुअली थैंक यू। बहुत दिनों बाद टिफिन में खाऊंगी। Do you have भेलपुरी? Get one. No, she really likes भेलपुरी. Small portion. Just for her to try. She's only going to try 1 spoon. ठीक है? तो उनको बोलना कि कड़ाकेदार बनाएं, क्योंकि जज साहब बैठे हैं यहाँ पे। वैसे मास्टर ऑस्ट्रेलिया बहुत देखती हूँ मैं, मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया। मैं भी। आई एम अ बिग फैन, मतलब कुकिंग फैन ना। Yeah. मम्मी भी अगर कुछ भी बनाती थी ना, जब बहुत एक सीजन तो मैंने बहुत देखा मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया का, तो मम्मी ऐसे कुछ बना के लाती थी ना, ज़्यादा से ज़्यादा रोटी भी रहती थी तो मैं उसको स्मेल करती थी मम्मा। तो मम्मी बोलती थी चुपचाप खा ले। टपली। क्रिकेट एकेडमी क्यों खोल ली? रेस्टोरेंट खोलना चाहिए था। रेस्टोरेंट तो है, मतलब मुझे ऑफकोर्स खोलना है। दैट वाज लाइक अ बिग ड्रीम। दैट्स योर ड्रीम टू ओपन अ रेस्टोरेंट? किस टाइप का रेस्टोरेंट, क्या खाना होगा वहाँ पे? इतना तो सोचा नहीं, बट जब जैसे मेरे पास पहली बार लैपटॉप आया था, मम्मी ने गिफ्ट किया था एक 4-5 साल पहले, तब मैंने फर्स्ट थिंग लैपटॉप में किया था जो वर्ड एक्सेल में जाके मेन्यू फॉर माय रेस्टोरेंट। तो मेरा ऐसे फर्स्ट मेन्यू में था वेज थाली, लाइक विद एवरीथिंग वॉट एवर दे हैव। फिर मैंने बोला अरे स्टार्टर्स नहीं रहेंगे क्या फिर? तो थाली के रेस्टोरेंट में मैंने स्टार्टर्स भी डाले थे। तो क्या क्या स्टार्टर हैं? स्टार्टर्स में ऑफकोर्स भेल तो था, पिज्ज़ा था, मुझे चीज़ गार्लिक ब्रेड का भी बहुत शौक है, तो वो भी, जो भी चीज़ें मुझे पसंद थी, वड़ा पाव भी बहुत पसंद था। मतलब कार्बोहाइड्रेट की दुकान। यस। जो चीज़ें मतलब मम्मी बोलती थी ना मत खा बेटा, वही मुझे पसंद आती थी कि हाँ ये तो खाना ही है। मैंने आपको कहा था थोड़ा सा लेके आओ, पूरी दुकान लेके आ गए। भेल को ऐसे डेकोरेट किया पहली बार ही देखा मैंने। अनार डाला इसके ऊपर। आज आपका कंपैरिजन जो है, मास्टर शेफ वाला कंपैरिजन सांबा भेल से किया जाएगा। दो जज होते हैं ना। नाइस, टेक्सचर इज गुड। Who is the person who for you is like mentally मुझे अपना गेम थोड़ा वीक लग रहा है, मैं किससे बात करके इसको टॉप अप कर सकती हूँ? वेल आई वॉज अ बिग थिंकर ऑफ क्रिकेट, मतलब बहुत सोचती थी कि मैं आउट हो गई तो 2 घंटा उस पर पूरा एनालिसिस कर लेती थी, कि पापा को बोलती थी या जो भी मेरे मेंटर्स थे, जो कोच थे, सबसे उनसे बहुत बात करती थी कि अरे मैं ऐसे आउट हो गई, उसका क्या करूँ। एंड देन आई रियलाइज कि जब मैं वो आउट हुई हूँ उसके बारे में सोचती थी, नेक्स्ट मैच में भी आई यूज टू रिपीट ऑल द मिस्टेक, और वो जो पैच रहता था वो मेरा बढ़ जाता था। पर जब इंजरी हुई, क्रचेस पे थी, तब समझा कि नहीं यार, मतलब एटलीस्ट यू आर एबल टू वॉक दोज डेज, मतलब सब तो ठीक था, मतलब तुम फालतू में रोते रहते हो कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो दैट वे आई रियलाइज कि जस्ट इफ़ यू एन्जॉय क्रिकेट, आई थिंक उतना ही आप किया, और जो आउट हुए आप उसके बारे में सोचो, टॉक टू योर कोच 10 मिनट्स, वर्क ऑन इट, जस्ट लेट इट गो। ये राहुल द्रविड़ की बैट की क्या कहानी है भाई? सो राहुल द्रविड़ gave a signed bat to श्रवण। सो ही मेट राहुल सर एंड उनको बोले कि आप मतलब इफ़ यू कुड गिव योर बैट, तो उन्होंने दे दी एंड साइन करके मेरे नाम पे, उसने भैया ऑल्सो वेरी स्वीट मेरे नाम पे लिए। तो आई वॉज जस्ट गोइंग टू कीप इट इन शो पीस काइंड ऑफ कि हाँ ये मेरे पास साइन दे। जैसे मैंने उठाया, बोले अरे ये तो बैलेंस क्या भारी है ये बैट का, मैं खेलना चालू कर देती हूँ। So you played with it? Yeah, I played with it. I scored, I think, the double century which I scored. Oh, that was with Rahul's bat? Yeah, I did with that bat only. So was this, so just one question, was it Rahul's bat or was it Shravan's bat that Rahul signed? No, it was Rahul sir's bat only. अच्छा। Yeah, it was his bat only. But mental conditioning की जो हम बात कर रहे हैं,
उससे अच्छे आदमी का बैट आपके पास हो नहीं सकता 200 बनाने आई के। थिंक मैंने वो 4 बार रिपेयर करवाया है वो बैट। मेरे पास 4-5 बैट और होते थे, बट वही बैट मतलब रिपेयर कर करके मैंने बहुत खेला। बाद में फाइनली पापा बोले बेटा अभी बस कर, उस बैट को रख दे, मतलब छोड़। तो अभी भी वो मैंने अच्छे से मतलब एक शोपीस में रखा हुआ है अच्छे से। अच्छा, यू डोंट कैरी इट फॉर गुड लक? नहीं, इतनी भी सुपरस्टिशियस नहीं होती इतनी सुपरस्टिशियस। कुछ है सुपरस्टिशन? वेल पहले बहुत थे। जैसे मैंने बोला, आई थिंक दिस इंजरी हैज चेंज मी लाइक इन अ बिग वे। या तो पहले बहुत रहते थे, लेग गार्ड पहले इसमें नहीं मिलना चाहिए, मतलब जब आप लेग गार्ड मांगते हो तो आप मुझे पहले इसमें नहीं मिलना चाहिए, मतलब हमेशा से सेकेंड या थर्ड में मिलना चाहिए, ऐसा था मेरा। तो मैं बहुत बार पीछे पकड़ती थी। तो एक बार तो हाँ अंपायर ने बोला लॉन्ग वे इनसाइड। मैंने उसको इतना पीछे पकड़ा कि मुझे फर्स्ट टाइम में नहीं मिलना चाहिए, तो उसका रिएक्शन थी मुझे हंसी आने लगी। बोले लॉन्ग वे इनसाइड, तो मैंने उठा के वापस से अंदर रखा। तो वो एक बड़ा सुपरस्टिशन होता था, बट दैट वे अभी तो बिल्कुल। तो वर्ल्ड कप में तो मैंने सारे ऑलमोस्ट फर्स्ट 2 मैचेस में तो फर्स्ट ट्विस्ट में ही लेग गार्ड मिल गया, तो ऐसा भी वो तो दिमाग में होता नहीं है मेरे। मैंने 35 साल के क्रिकेट वॉचिंग करियर में मैंने सारे सुपरस्टिशन देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, आज तक ये वाला मैंने कभी नहीं सुना कि लेग स्टंप गार्ड पहली बार में नहीं मिलना चाहिए। कहाँ से ढूंढना ये सुपरस्टिशन? एक बार मेरा बहुत अच्छा बैच चल रहा था, मतलब आज 5 मैच में कुछ 3 सेंचुरीज, एक डबल सेंचुरी ऐसे चल रहा था, और कभी कभी मिला नहीं फर्स्ट टाइम में, वो मतलब गलती से नहीं मिला, ऐसे कुछ दिमाग में नहीं था। और फिर 5 मैचेस के बाद 6th मैच विच वाज अ वेरी क्रूशियल मैच, तो फर्स्ट टेस्ट में मिल गया एंड आई गॉट आउट फर्स्ट बॉल 0। तो मैं तब फिर वो मेरे को हुआ कि तब से फिर एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रहता था कि फर्स्ट बार में नहीं मिलना चाहिए। अगली बारी लेग गार्ड उसे बोला यू आर स्टैंडिंग एट स्क्वायर लेग, कम बैक। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो ये बटन दबाएं BWC वाला और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर। अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो फिर भी बटन दबाएं, क्योंकि एवरीबॉडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस। थैंक यू।